हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टाइम टू स्टडी एंड आर्ट। इस वीडियो में हम BHDC 131 के फोर्थ ब्लॉक का 14th यूनिट, जो कि इस बुक का भी 14th यूनिट है, इसका नाम है हिंदी उपन्यास का विकास फर्स्ट। इस टॉपिक को लेंगे, इस यूनिट को लेंगे। और इससे पहले इस यूनिट की 2 वीडियोस में अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देखिए। इस वीडियो में हम प्रेमचंद दोतर उपन्यास इस टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। लास्ट टॉपिक रह जाता है, इसके बाद ये यूनिट फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट यूनिट लेंगे, यूनिट 15, जिसका नाम भी यही है, हिंदी उपन्यास का विकास, लेकिन ये फर्स्ट है, वो सेकंड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि हिंदी उपन्यास, जो प्रेमचंद में हिंदी उपन्यास लिखे गए उनके बारे में पढ़ा था। हिंदी प्रेमचंद युगीन जो उपन्यासकार थे, प्रेमचंद युग के उपन्यासकार, उनके बारे में पढ़ा था। प्रेमचंद युग जो था वो 1936 तक चला था। 1936 में प्रेमचंद युग खत्म हो जाता है, और जब प्रेमचंद युग 1936 में खत्म हो जाता है तो उसके बाद का युग शुरू होता है। तो उसी युग को प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कहा गया। उसी उसी काल समय को प्रेमचंदोत्तर उपन्यास कहा गया है। प्रेमचंद की मृत्यु के बाद, प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और फिर 1936 से ही प्रेमचंदोत्तर उपन्यास, मतलब कि प्रेमचंदोत्तर युग की शुरुआत हो जाती है। हिंदी उपन्यास लेखन में प्रेमचंद युग का अंत हो जाता है, क्योंकि प्रेमचंद की मृत्यु हो जाती है और अंत हो गया। पर प्रेमचंद तथा उनके समकालीनों ने उपन्यास लेखन में संभावनाओं को नए नए द्वार खोले तथा प्रेमचंदोत्तर दौर में इसका बहुआयामी विकास हुआ। मतलब प्रेमचंद युग का तो अंत हो गया, लेकिन प्रेमचंद युग के जो जो उपन्यासकार थे, प्रेमचंद के साथ जो लिखने वाले उपन्यासकार थे, जैसे कि जैनेन्द्र, उषा प्रेमवदा और विश्वम्बर नाथ, ये सारे हम सेकंड वीडियो में मैं कर चुकी हूँ। मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आपको देखिए जाकर। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डाल दूंगी, सो आपको इजीली मिल जाएगा वो। सो जैनेन्द्र थे, उषा प्रेमवदा थी और विश्वम्बर नाथ कौशिक थे। ये सारे इनके प्रेमचंद युग के उपन्यासकार थे। तो इनके बारे में ये तो रह गए थे, क्योंकि प्रेमचंद युग खत्म हो गया था, प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी। लेकिन उसके बाद जो इनके उपन्यास, मतलब इनके समय के लेखक थे, उपन्यासकार थे, उन्होंने नए नए विषयों पर उपन्यास लिखने शुरू किए और इस युग का, प्रेमचंद के बाद जो उपन्यास लिखे गए उनका विकास किया। प्रेमचंद के बाद से आज तक की इस लंबी अवधि में, इस काल अवधि में इस विधा को अनेकानेक महत्वपूर्ण उपन्यास लेखकों ने अपनी रचनात्मकता से समृद्ध किया है। अब हम उन्हीं उपन्यासकारों के बारे में पढ़ेंगे कि प्रेमचंद युग से लेकर आज तक कौन कौन से उपन्यासकार आए हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे हम। अध्ययन की सुविधा के लिए इस अवधि को 2 भागों में, स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व का लेखन, मतलब ताकि हम अच्छे से पढ़ सके, हमारे लिए सुविधा और हमारी हेल्प हो जाए, तो पढ़ने के लिए हमारे उसको पहले बांटा गया है। पहला तो स्वतंत्रता से पहले, यानी कि 1947 से पहले। एक तो ये वाला काल समय आ जाएगा, पहले वाला, और दूसरा काल आ जाएगा बाद का। तो इस तरह से बांट दिया गया है, 2 कालों में, 2 अवधियों में बांट दिया गया है। स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का उपन्यास लेखन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद का उपन्यास लेखन। अब इसमें हमारा नेक्स्ट, मतलब हम पहला देखेंगे स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले का पूर्व का उपन्यास लेखन कैसा था। तो स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बहुत सारे वो आए थे, प्रेमचंद युग के ही उपन्यासकार थे, जैसे कि जैनेन्द्र कुमार, इलाचंद्र जोशी, उषा देवी मित्र, वृंदावन लाल वर्मा, ये सब महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। जिसमें पहले है जैनेन्द्र कुमार, जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। हम ये जो जैनेन्द्र कुमार है, ये प्रेमचंद युग के भी हैं, प्रेमचंद युग के भी, और प्रेमचंद के बाद भी इन्होंने बहुत सारे उपन्यास लिखे। तो इनका त्याग पत्र उपन्यास बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है। त्याग पत्र जो कि 1937 में आया, कल्याणी 1939 में आया। त्याग पत्र की गणना हिंदी में सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपन्यासों में की जाती है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण उपन्यास है, जो कि आप सेकेंड ईयर में भी पढ़ोगे। सेकेंड ईयर में आपकी जो बुक होगी BHDC 134 या फिर 133 में होगा, उसके बारे में एक पूरी कहानी है, अच्छे से बताया गया है त्याग पत्र के बारे में। इस उपन्यास में भारतीय समाज में नारी की स्थिति को चित्रित किया गया है। जो त्याग पत्र है, इसमें नारी की स्थिति के बारे में बताया गया है कि स्त्री के प्रेम का अधिकार, जड़ सामाजिक मानदंडों के प्रतिरोध, सामाजिक अस्वीकृति तथा आदमन का जटिल अंतर संघर्ष इस उपन्यास में अभिव्यक्त हुआ है। मतलब कि जो पहले टाइम में, ये तो आज के टाइम में भी होता है, जो स्त्री होती है उनको प्रेम करने का अधिकार नहीं होता। सामाजिक मानदंड जो होते हैं, सामाजिक बुराइयां जो होती हैं, उनको बांध कर रखती हैं अपने में। जो पुरुष होते हैं, हमारा जो समाज है वो पितृसत्ता समाज है, पुरुषवादी समाज है, तो वो महिलाओं के ऊपर अपने जो अधिकार होता है, वो महिलाओं के अधिकारों को दबाता है और अपने जो फैसले होता है, अपने जो निर्णय होते हैं, वो महिलाओं के ऊपर थोपते हैं। तो उसके बारे में यही बताया गया है इसमें। सामाजिक अस्वीकृति, जो वैसी महिला आती है जो प्रेम कर लेती हैं, या फिर जो विधवा होती है वो प्रेम कर लेती है, तो उनको सामाजिक अस्वीकृति मिलती है, समाज जो है उनको स्वीकारता नहीं है। तो ये सब इनके इस उपन्यास में बताया गया है। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट आएंगी उषा देवी मित्र। ये भी दौर की एक महत्वपूर्ण उपन्यास लेखिका है, और इन्होंने जो उपन्यास लिखे हैं उसमें है पहला पिया, जो 1937 में लिखा था, मुस्कान 1939 में लिखा था, और पंथचारी
1940 में लिखे थे। ये उनके महत्वपूर्ण उपन्यास है जो कि प्रकाशित हुए, मतलब कि छपे हैं। तो ये आपको समझ आ गया। मैं सबके बारे में नहीं बताऊंगी, मैंने मार्क कर रखे ताकि आप अगर आप लोगों के पास नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो आप इसमें से कर सकें इजीली। आपके जो एग्जाम हो उसकी प्रिपरेशन हो जाएगी इसमें से। तो मैंने इसलिए इम्पोर्टेंट लगा रखे हैं। इला चंद्र जोशी का मैंने छोड़ दिया, अगर आपको इम्पोर्टेंट लगे या फिर आपको करना चाहते हैं तो कर लीजिए, अगर आपको ज्यादा अच्छे मार्क्स चाहिए। वैसे तो ये वाला इतना ज्यादा आएगा नहीं, क्योंकि प्रेमचंद उत्तर उपन्यास जो है वो हम नेक्स्ट यूनिट में भी इसी के बारे में ही है। इसमें तो थोड़ा सा दे रखा है। अभी मैंने आपको बताया ना ये जो उपन्यास का जो चैप्टर है इसका नाम है हिंदी उपन्यास का विकास। तो ये फर्स्ट है, और जो 15 यूनिट है वो हिंदी उपन्यास का विकास सेकंड है। तो प्रेमचंद युग के बारे में इसमें ज्यादा बताया गया है, प्रेमचंद युग से पहले का और प्रेमचंद युग के बाद का। प्रेमचंद युग का और प्रेमचंद युग से पहले का इस यूनिट में बताया गया है, और प्रेमचंद युग के बाद का भी थोड़ा सा बताया गया है। लेकिन प्रेमचंद युग का पूरा अच्छे तरीके से जो बताया गया है वो उसके नेक्स्ट यूनिट में बताया गया है। तो आप इसमें से थोड़ा बहुत भी कर लेंगे तो हो जाएगा। ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप नेक्स्ट यूनिट देखेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब नेक्स्ट इसमें बहुत सारे हैं, देख लीजिए आप। 7 मैंने आपके लिए नंबरिंग कर रखी है कि आपको इजीली समझ आ जाए कि कौन सा क्या है। तो 8 पे आ रहे हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, लेकिन हमारे लिए थर्ड होंगे क्योंकि हमने मार्किंग जो कर रखी है उसके अकॉर्डिंग थर्ड ही होंगे ये। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इनके नाम पर भी एक युग का नाम रखा गया था, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे हैं और वो थे महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रेमचंद युग से पहले जो युग था उसको महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते थे, और ये हजारी प्रसाद द्विवेदी दूसरे। तो इन्होंने उपन्यास लिखे बाण भट्ट की आत्मकथा, और जिसका प्रकाशन हुआ 1946 में, 1936 में इसका प्रकाशन हुआ। मतलब कि जो हमारी स्वतंत्रता है उससे 1 साल पहले इसका प्रकाशन होता। स्वतंत्रता मिली थी 1947 में, 1947 में, और इसका प्रकाशन हुआ 1946 में। इस उपन्यास में भी कथा का संदर्भ ऐतिहासिक है, मतलब ऐतिहासिक कथा को उन्होंने अपनी जो कहानी है उपन्यास उसका विषय बनाया। उपन्यास के केंद्र में बाण भट्ट है जो कि हर्षवर्धन का दरबारी था। अब ये जो कहानी इन्होंने उपन्यास लिखा है इसमें जो है दरबार का इन्होंने चित्रण किया। दरबार कब होते थे? उस समय में तो होते नहीं थे, ना ही इस समय में होते हैं, पहले के टाइम में होते थे। जब हमें स्वतंत्रता मिली थी तो उस समय कोई दरबार वरबार नहीं था, सब लोग एक समान माने जाने लगे थे। सब लोगों को मतलब जो दरबार थे वो खत्म हो गया था, और हमारा स्वतंत्रता के बाद हमारा जो शासन व्यवस्था थी वो अब राजा महाराजाओं वाली नहीं रही थी, लोकतंत्र आ गया था। तो इसमें ये बताया जा रहा है कि इन्होंने जो है पुरानी ऐतिहासिक कथा को लिया है। एक पुरानी कथा है जिसके बारे में जिसमें बताया गया है कि दरबार का चित्रण किया। इसमें हर्षवर्धन नाम का एक लड़का बाण भट्ट है। हर्षवर्धन का दरबार, हर्षवर्धन जो है वो राजा होंगे कहीं, बाण भट्ट एक लड़का है इसमें। लेकिन उपन्यास में इतिहास की घटनात्मकता का उपयोग कम किया गया है। मतलब इतिहास में जो पहले के उपन्यास किस प्रकार के होते थे कि पहले जो उपन्यास होते थे प्रेमचंद युग से पहले के उपन्यास उसमें घटनात्मकता होती थी। लेकिन जब प्रेमचंद आए, मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ उस वीडियोस का फर्स्ट और सेकंड पार्ट का भी। जब प्रेमचंद आए तो प्रेमचंद के उपन्यासों में यथार्थवाद देखने को मिला। यथार्थवाद यानी कि रियलिटी देखने को मिली, और जितने भी उस समय के लेखक आए, उपन्यास लेखक, उन सभी के उपन्यासों में रियलिटी देखने को मिली। और उससे पहले के जो उपन्यास होते थे उसमें घटनात्मकता होती थी। तो इसमें यही बताया जा रहा है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इतिहास का तो चित्रण किया है, लेकिन उनमें घटनात्मकता का प्रयोग बहुत ज्यादा कम किया गया है, रियलिटी पर बेस्ड। कल्पना और जन श्रुति के इस्तेमाल से तद्युगीन सांस्कृतिक चित्रण उपस्थित किया गया है। मतलब कल्पना से और लोगों की जो श्रुति है उसका इस्तेमाल किया गया है, उसका उपयोग करके एक सांस्कृतिक चित्रण उपस्थित किया। इन्होंने समाज में नारी की स्थिति तथा राष्ट्र के समक्ष मौजूद संकट की अभिव्यक्ति उपन्यास का महत्वपूर्ण पक्ष है। मतलब उस समय भारत अंग्रेजों का गुलाम था, तो ज्यादातर उस समय के जितने भी उपन्यास लेखक थे, उपन्यासकार थे, वो राष्ट्रीय चेतना से संबंधित उपन्यास लिखते थे, नवजागरण से संबंधित उपन्यास लिखते थे, स्त्री की स्थिति से संबंधित उपन्यास लिखते थे। तो इनके उपन्यासों में भी वही देखने को मिलता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अन्य उपन्यास है चारू, चंद्रलेखा, पुनर्नवा तथा अनाम दास का पोथा। ये इनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इसके बाद ये शायद टॉपिक, हाँ, ये खत्म हो चुका है, और ये यूनिट भी खत्म हो चुका है, आपका फिनिश हो गया पूरा। और ये बोर्ड प्रश्न आ जाएंगे तो ये आप देख लीजिएगा। ये वैसे इसके जो बोर्ड प्रश्न होते हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, क्योंकि ये आते भी नहीं है, एग्जाम्स में नहीं आते ये। तो यहाँ पर देखिए सारांश आ गया। हम यहीं पर ही वीडियो फिनिश करते हैं क्योंकि ये यूनिट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।